सिवान के सावन विग्रह गांव में होगा 3 दिवसीय राम कथा का आयोजन। पूज्य श्री राजन जी महाराज करेंगे कथा वाचन। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। इस वक्त हम आपको एक महत्वपूर्ण धार्मिक योजना की जानकारी देने जा रहे हैं, जो सिवान जिले के महाराजगंज अनुमंडल के सावन विग्रह गांव में होने वाला है। जी हां, सावन विग्रह गांव में 1 जून से 3 जून तक 3 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस धार्मिक आयोजन में पूज्य श्री राजन जी महाराज कथा वाचन करेंगे। हर दिन यह कथा संध्या 5 बजे से रात 10 बजे तक चलेगी, यानी प्रतिदिन लगभग 5 घंटे तक श्रद्धालु राम कथा का श्रवण कर सकेंगे। इस भव्य आयोजन की शुरुआत 28 मई को एक विशाल कलश यात्रा के साथ की जाएगी। यह कलश यात्रा पूरे गांव और आसपास के नगर क्षेत्रों से होकर गुजरेगी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और श्रद्धालु भाग लेंगे। कलश यात्रा की शोभा देखते ही बनेगी। आयोजन स्थल पर प्रतिदिन भंडारे का भी आयोजन किया गया है, जिसमें सभी श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। इस पूरे आयोजन को सावन विग्रह गांव के निवासी श्री कृष्ण सिंह ने अपने माता पिता की पुण्य स्मृति में आयोजन किया है। यह आयोजन न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक एकता और भक्ति भावना का भी प्रतीक है। वीपीएस न्यूज की टीम इस पवित्र अवसर पर आयोजकों और गांव वासियों को शुभकामनाएं देती है और सभी श्रद्धालुओं से अपील करती है कि ये इस पुण्य अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और श्री राम कथा का लाभ उठाए। सुनिए क्या कुछ कहते हैं गाँव के लोग। कब से कार्यक्रम है? हमारा कार्यक्रम 28 तारीख से शुरू हो रहा है। 28 तारीख को हम लोग कलश उठाएंगे और 31 तारीख को भगवान का महावीर जी का मूर्ति का स्थापना है और 1, 2, 3 तारीख को पूज्य विश्वविख्यात राजन जी महाराज का प्रवचन है और साथ में हम लोग भंडारा का भी व्यवस्था किए हैं। सभी लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि सभी लोग आए और भंडारा में अपने प्रसाद ग्रहण जरूर करें। ये सब लोगों से हमारी विनती रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और प्रसाद ग्रहण करें। मतलब 28 तारीख से जग शुरू हो जाएगा? 28 तारीख से हमारा भंडारा भी चालू होगा और 28 से हमारा जग भी होगा। 28 को हम लोग कलश उठा रहे हैं, 29 को पूजा है, फिर 30 तारीख को भी हम लोग पूजा है और 31 को बजरंगबली जी का हम लोग मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और 1 तारीख से राजन जी महाराज का कथा। हाँ, 1 तारीख से राजन जी महाराज का कथावाचक कथा का लेकर के जो आम लोगों में यह धारणा है कि भीड़ कम से कम 1, 2 और 3 तारीख को प्रतिदिन 50 लाख की भीड़ होगी, उसको लेकर के क्या प्लानिंग है और कैसा टेंट का व्यवस्था किया गया है? नहीं, टेंट की व्यवस्था हम लोग 15 एकड़ में कर रहे हैं और प्रशासन से हम लोग व्यवस्था के लिए भी मदद ले रहे हैं और अपने अफसर से भी कर रहे हैं और हम लोग जो सिक्योरिटी लोकल होती है, प्राइवेट सिक्योरिटियां होती हैं, उसको भी हम लोग इंगेज किए हुए हैं और गांव के ग्रामवासी के जितने लड़के हैं सब लड़के उसमें रहेंगे और सभी लोग व्यवस्था करेंगे। अच्छा, लोगों के भीड़ जो आएगी उन लोगों के लिए अभी गर्मी का मौसम, उनके लिए पानी, चाहे उन लोगों के लिए प्रसाद वगैरह का व्यवस्था किस प्रकार का? सभी लोगों के लिए पानी का हम लोग 10 टैंकर लगा रहे हैं और 20 लीटर के जो जार है वो हम लोग मंगा रहे हैं और हर रोड पर, हर जगह, हर 100 मीटर पर हम लोग पानी की व्यवस्था रखेंगे और प्रसाद जो लोग भी लेंगे वो प्रसाद लेके और पानी का करेंगे। बीच बीच में हम लोग उसमें कोल्ड ड्रिंक्स की भी व्यवस्था कर रहे हैं कि सब लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स भी हम लोग प्रयास करेंगे कि जितने लोग आए सब लोगों को जरूर मिले। अच्छा, आपको सोच कैसा है इतना भव्य तरीके से जग कराने का? आखिर उद्देश्य क्या है इसका? नहीं, हम अपने माँ और पिताजी के स्मृति में कर रहे हैं और ये उनकी कृपा है कि हम लोग इसमें जग में सफल हो रहे हैं और जब तक उनकी कृपा रहेगी हम लोग आगे भी अगर संभव होगा तो जरूर प्रयास करेंगे कि आगे भी प्रयोजन हम लोग करें। तमाम क्षेत्र के लोगों से अपील क्या होगी सर? सभी लोगों से अपील है कि जरूर आए और सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि सब लोग आए, प्रसाद ग्रहण करें, कथा का आनंद उठाएं और इसमें जग में सम्मिलित हों। सर, आपके गांव में जग हो रहा है, इतना भव्य तरीके से जग हो रहा है, क्या कुछ तैयारी है सर? यहाँ तो बहुत बढ़ चढ़ कर तैयारी हो रही है जो आज तक जिला में नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग हर इस गांव के नौजवान लगे हुए हैं इस जग में कि जिस तरह से हम लोग जग करें कि किसी प्रकार का कोई असुविधा किसी को नहीं मिले। और 28 तारीख से लेकर 28 तारीख को हम लोगों का कलश यात्रा है। कलश यात्रा में जगह जगह पर पानी और ठंडा का और शरबत का व्यवस्था है और फल फ्रूट सब चलेगा उसमें। और उसके बाद 2-3 दिन पूजा पाठ में लगेगा। 31 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है बजरंगबली का और 1 तारीख से श्री राजन जी महाराज का प्रोग्राम है। 1 से और 3 तारीख तक चलेगा। राजन जी महाराज आ रहे हैं? राजन जी महाराज आ रहे हैं और 28 तारीख से
राजन जी महाराज आ रहे हैं और इसमें फल फ्रूट और सब ठीक है। भंडारा का भी व्यवस्था है, जो 28 तारीख से ही सुबह शाम का भंडारा चलेगा। यहाँ जितने लोग आएंगे सब लोग से हम लोग मिलजुल कर और शांति व्यवस्था कायम करने का प्रसाद का आनंद उठाएं। और सब लोगों से यही अपील है कि जितने ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और अपना आकर कथा का सुने और हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा का चाहे का कथा सुने आनंद उठाए। बहुत सौभाग्य की बात है समान विग्रह के लोगों का, पूरे महाराजगंज दरौंदा आसपास के लोगों का, जो विश्वविख्यात कथावाचक पूज्य स्वामी राजन जी महाराज का आगमन हो रहा है। और हमारे अभिभावक कृष्णा बाबू के आग्रह पर उन्होंने बहुत जल्दी स्वीकार कर लिए, उसके लिए भी उनको बहुत हृदय से धन्यवाद है, आभार है। यहाँ सभी लोग कृतज्ञता उनके लिए जाहिर कर रहे हैं। काफ़ी उत्साह देखने को मिल रही है उनका नाम पर मैंने यहाँ यज्ञ हो रहा है। और 3 दिन का जो समय दिए हैं, सब में यह उत्साह है कि मेरा छूटे नहीं, इस तरह का माहौल है। सब में एकदम 3 दिन समय अपना निकाल कर सभी लोगों ने व्रत के जैसा ठान लिया है कि उनके कथा का श्रवण करेंगे। और एक दिन वो लगभग 5 घंटा कथा कहेंगे, 5 बजे से 10 बजे तक शाम को उनकी कथा होगी। 1 तारीख से 3 तारीख तक, 28 तारीख से यज्ञ प्रारंभ होगी कलश स्थापना के साथ, और भव्य शोभा यात्रा भी निकलेगी यहाँ। और 31 तारीख को बजरंगबली की प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी, जो पूजा अर्चना उनकी शुरू हो जाएगी आम जनता के लिए। उस समय से सभी भक्त आएंगे जाएंगे और 1 तारीख से कथा का श्रवण करेंगे। और बहुत सौभाग्यशाली हम लोग भी अपने को मानते हैं कि हम लोग आज तक उनको टीवी और चैनलों के माध्यम से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। उनकी कथा बहुत अच्छी लगती है और एक जीवन को नया मार्गदर्शन देते हैं, कैसे जीवन जीना चाहिए, उनके कथा से यह सीखने को मिलता है। तो सबसे आग्रह भी होगी कि उनके कथा को कोई मिस नहीं करे। एक जीवन शैली उनके द्वारा जो बताया जाता है जीने के लिए, राम जी का वर्णन करके राम कथा के माध्यम से अपने चरित्र को उस तरह उतारने का प्रयास करेंगे। और 1 तारीख से 3 तारीख तक सभी से आग्रह है कि एकदम 5 घंटा अपना समय निकाल करके उस कथा का श्रवण करें और कथा श्रवण करके प्रसाद ग्रहण करें। और प्रसाद को अन्य जगह भी अपने ले जाएं, अपने घर में ले जाएं, हित मित्र को खिलाएं। उनके कथा को बाहर भी जाके बताएं, अगर जो नहीं आते हैं तो उनके कथा को श्रवण करें और बाहर भी बताएं। उनके द्वारा बताए गए व्यक्ति अपना चरित्र सुधारे। अपने चरित्र पर हम लोग देखते हैं कि कहाँ हम लोग पिछड़े हुए हैं, और उनके राम कथा से हम लोग एक जीवन जीने की शैली और कला सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। कितना सौभाग्य का बात है कि इलाके में पूज्य श्री विश्वविख्यात राजन जी महाराज आ रहे हैं। पूरे महाराजगंज वासियों के लिए गर्व और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे आदरणीय अभिभावक कृष्णा बाबू के अथक प्रयास से महान कथावाचक श्री पूज्य श्री राजन जी महाराज समान विग्रह गांव में उपस्थित हो रहे हैं। और 1, 2, 3 तारीख 3 दिन के लिए अपना कीमती समय समान विग्रह और महाराजगंज क्षेत्रवासियों को दे रहे हैं। तो मेरे पूरे क्षेत्रवासियों से ये अपील होगा, आग्रह होगा कि पूरी संख्या में सारा काम छोड़ के और कथा में भाग लें और पुण्य के भागी बने। और जय श्री राम। राजन जी महाराज आ रहे हैं और सबसे निवेदन है कि वो सब लोग आए, पूज्य श्री राजन जी महाराज की कथा सुने। 5 बजे से लेकर 10 बजे रात तक ये कार्यक्रम 1 तारीख से 1 जून से लेकर 3 जून तक है। आपसे और निवेदन है कि आप सब लोग भंडारा खाएं और बाहर जाके भी लोग को बताएं कि श्री पूज्य श्री महाराज राजन जी का कथा यहाँ पे हुआ है समान विग्रह। धन्यवाद। कि आप सभी आए मंदिर में श्री राजन जी महाराज के द्वारा कथा सुने, प्रसाद ले, घर जाएं और दूसरों को भी बताएं कि हाँ राजन जी महाराज ने कथा कही थी। कितना खुशी हो रहा है, कितना भव्य तरीके से जग कराया जा रहा है, पूरा खुश हो रहा है। देखिए, मैं अखिलेश सिंह महाराजगंज और दुरांदा विधानसभा के सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि हमारे यहाँ 28 से लेकर 3 जून तक कथा राम कथा चलेगा। इसमें आप सभी लोग आवे और आके इनके कथा का आनंद उठाए। भंडारे का आयोजन कराया गया। हाँ, यहाँ पर 28 तारीख से लेकर 3 तारीख तक लगातार भंडारा चलेगा। यहाँ सब हर तरीके का व्यवस्था रहेगा, खान पान रहने सहने का भी सब जुगाड़ है। आप लोग सब लोग आए और यहाँ आके लाभ उठावे। क्या कहिएगा